इसलिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है कि मैं तो जवान हूं और मेरे जो पुत्र हैं ये वृद्धता को प्राप्त करके अचेत हो गए। अतः मेरे इस कष्ट का आप निवारण कीजिए नारद जी। देवी आपका नाम, बोले मेरा नाम भक्ति, ये इनका नाम, बोले इसका नाम है ज्ञान और इसका नाम है वैराग्य। दो पुरुष हैं, मेरे पुत्र हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भक्ति देवी का जन्म हुआ कर्नाटक में और कर्नाटक से वो गुजरात हो करके सीधे महाराज वृंदावन की ओर आई। भक्ति देवी कह रही हैं मेरा जन्म भया कर्नाटक में, और जब मैं जन्म ली तो मैं जैसे ही बड़ी होने लगी, मैं थोड़ी सी वृद्धि को प्राप्त भई तो मैं गुजरात में आकर के जीर्ण हो गई, यानी वृद्धता को प्राप्त हो गई। हमारी 24 तारीख को गुजरात में द्वारकापुरी में कथा विश्राम भाई। इस प्रसंग को जब हम कह रहे थे तो समस्त गुजराती कहने लगे महाराज भक्ति देवी सबसे ज्यादा यहाँ है। हमने कहा ये बात सत्य है। गुजरात में आज के दिन वर्तमान समय में जितना भक्ति का कोई प्रदेश अगर कुछ है वो सबसे श्रेष्ठ गुजरात ही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन कब से, जब से भक्त नरसिंह मेहता हुए, जब से नरसिंह मेहता भक्त हुए उसके बाद से गुजरात सबसे अव्वल नंबर पर है भारत प्रदेश में भक्ति करने में। परम वैष्णव हैं गुजरात में। ऐसा कोई आपको बिरला ही मिलेगा जिसके गले में कंठी नहीं होगी, जिसके मस्तक पर वल्लभ कुली तिलक नहीं होगा, कोई बिरला ही मिलेगा आपको गुजरात में। हम सत्य बता रहे हैं। तब हमने बताया कि गुजरात में भक्ति जब आई तो जीर्ण हो गई महाराज। ये किस समय की बात है? उस समय की बात है जब भक्ति का प्रादुर्भाव है। लेकिन भक्त नरसिंह होने के बावजूद, नरसिंह मेहता जब भक्त हुए उसके बाद में भक्ति का दोबारा प्रादुर्भाव गुजरात में ही हुई आज तक। उस समय गुजरात होकर के जब भक्ति देवी वृंदावन आई ज्ञान वैराग्य को लेकर के, तो कमाल हो गया। भक्ति देवी जवान हो गई और उनके जो पुत्र हैं वो बूढ़े हो गए। कैसे बूढ़े भये? ऐसे बूढ़े हुए कि अचेत अवस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी ने कहा कि देवी मैं आपके कष्ट को दूर करने का उपाय जरूर करूंगा। उपाय किया भी। क्या उपाय किया? बोले कानों में गायत्री मंत्र सुनाए, महामृत्युंजय मंत्र सुनाया, सब तरह के उपाय करे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर नहीं हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको एक बात बतावें, ये कथा बड़े प्रयास से मिलती है। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है तो कथा का तारतम्य टूट जाता है। हाँ, इसलिए कथा का पक्का श्रोता कौन? जो व्यास जी के शब्दों से कान में ऐसे अमृत घोल ले, डायरेक्ट कान लगा ले कि जो शब्द जा रहा है वो हृदयंगम होना चाहिए। भक्ति देवी का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी ने बहुत प्रयास किए। अंततो गत्वा क्या भया पता है? नारद जी हार गए। बोले अब हमसे नहीं होता। खूब प्रयास कर लिए, तुरंत आकाशवाणी हुई, नारद जी भक्ति देवी का कष्ट दूर करना चाहते हो तो एक उपाय है, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको नूनम। नारद जी विस्मय में आ गए। मैंने बहुत सत्कर्म किया, मैंने कितने उपाय करे, पर लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं भैया। ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म ढूंढने के लिए नारद जी सब जगह गए,
किसी ने नहीं बताया कि सत्कर्म क्या है। अंततो गत्वा जब वो बद्रीनाथ धाम की भूमि में पहुंचे तो वहां पर 4 भाई विराजमान है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई रहते। हमेशा 8 वर्ष की आयु रहती है। एक भाई कथा करते हैं, 3 भाई बैठकर सुनते हैं, फिर एक भाई कथा करता है, फिर 3 भाई बैठकर सुनते हैं। नित्य नियम है, जीवन ही कथा है। नारद जी पहुंचे, नारद जी का उदास मन देखा। नारद जी क्या कारण है? आखिर तुम आए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपका उदास मुख है, क्या बात है बताइए। नारद जी ने कहा क्या बताऊं भाई, आकाशवाणी ने कहा है कि सत्कर्म करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सत्कर्म क्या है, सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है, जानना चाहता हूं। पता है नारद जी ने जब ये प्रश्न किया तो सनत कुमारों ने क्या कहा? नारद जी तुम भूल गए हो, सबसे पहले पिताजी ने ये सत्कर्म तुम्हें ही बताया था, तुम्हें विस्मृत हो गया है, समझा नहीं। नारद जी सबसे बड़ा अगर सत्कर्म है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवती वार्ता सत्कर्म है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। प्रेम से बोलो। अगर भक्ति देवी का कष्ट दूर करना चाहते हो तो एक उपाय है, क्या? श्रीमद् भागवती वार्ता। मैं कैसे भागवत कराऊं? मैं तो संत हूं। कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, गंगा जी के तट पर आनंद नाम का तट है, सुंदर आश्रम बताइए, कोई सब लोगों को सूचित कर दीजिए और सब लोग इस श्रीमद् भागवत जी की वार्ता को श्रवण करने के लिए पधारें। महाराज नारद जी ने निमंत्रण कर दिया 4 भाइयों को, और आज वो 4 भाई बद्रीनाथ से थोड़े नीचे आए, इधर नारद जी वृंदावन से थोड़े आगे गए। हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर एक सुंदर वातावरण में व्यास गादी को सजाया गया है, व्यास आसन को सजाया गया। जिसने सुना कि नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार कथा कर रहे हैं, महाराज दौड़ लगा ली। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या कोई जवान, क्या कोई महाराज स्त्री, क्या कोई पुरुष दौड़ के जा रहे हैं, क्योंकि भगवती वार्ता पहली बार सुनने को प्राप्त होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो कथा के लिए दौड़ता है ना, जो कथा के लिए दौड़ता है, भगवान उसके लिए हमेशा दौड़ते हैं। जो कथा के लिए दौड़ता है, भगवत चिंतन के लिए दौड़ता है। महाराज कुंभ का जैसा वातावरण आज आनंद नाम के तट पर हो गया। प्रमुख वक्ता के स्वरूप में 4 भाई विराजे हैं और ऐसा सुंदर उपदेश किया नारद जी को, ऐसा सुंदर उपदेश किया। नारद जी इस कथा की क्या महिमा है, इस कथा की महिमा सुनिएगा। इस कथा की महिमा वो है नारद जी, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हों, जीवन में माता पिता की आज्ञा कभी नहीं मानी हो, गुरु आज्ञा की अवहेलना की हो, हमेशा हमेशा ही वो दुष्प्रवृत्तियों में निवृत्त रहा हो, अगर वो भी इस श्रीमद् भागवत जी को सुन ले 7 दिवस नियम से, निश्चित है उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। ये भागवत जी की महिमा है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ता यज्ञो कलिल पुनन्ति ते। कितना सुंदर श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। जिसने हमेशा जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो, भागवत जी अनाउंस कर रही हैं, बता रही हैं सबको, जनमानस को, जिसने पाप कर्म किया हो, अगर पाप कर्म करते करते मर भी गया हो, आए हाय, मरणोपरांत भी अगर उसके निमित्त कोई श्रीमद् भागवत जी करा दे, निश्चित है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। अगर वो अपवित्र योनियों में भी फंसा भया है तो श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीढ़ा विनाशिनी। इसीलिए ना तो अपने पुत्रों को कथा सुनाते हैं। पुत्र वही है जो अपने मरणोपरांत अपने माता पिता की सुंदर क्रिया करके एक बार श्रीमद् भागवत जी उनके पुत्र करा दे। सबसे पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है। ये विधान है महाराज। इस बात को सुनकर के कि मरणोपरांत भी किसी का जीवन पवित्र हो सकता है, इस बात को हम समझे नहीं। नारद जी खड़े हो गए, इस बात को हमें अच्छे से समझाओ। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी इसमें कोई विस्मय करने वाली बात नहीं है, सुनिएगा।
तुंगभद्रा तटेर पूर्वम भूतनमत्तमम। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर नगर है, नाम है उत्तम नगर। इस कथा को हर कोई जानता है, लेकिन विशेष इसका भाव हम सुनाएंगे, क्योंकि कथा का समय भी आपका बहुत हो चुका है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा का समय यहाँ पर कितना रखा जाए, कितने बजे से कितने बजे तक हो, आप ये निश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि 3-4 घंटे कम से कम कथा का सेवा होना चाहिए। कथा 3 बजे से शुरू हो, कौन कौन चाहते हैं 3 बजे से शुरू हो? 3 बजे से उपयुक्त समय है कि 4 बजे से? 4 से 3 बजे से ठीक है जी। 3 बजे वाले हाथ उठाओ। 3 बजे वाले 1 2 3 5 7 8 10 ठीक है। 4 बजे वाले? 4 बजे वाला कोई नहीं, ठीक है। 3 बजे से तो 3 बजे तो 3 बजे होना चाहिए, ऐसा नहीं 3 बजे तो ठीक है महाराज आ रहे हैं 5 बजे, ये नहीं चलेगा। हो पुरुषोत्तम मास का लाभ है, आप लाभ लीजिएगा। और ईमानदारी से बता रहे हैं, आपको ऐसी कथा सुना कर जाएंगे, कुछ दिव्य, कुछ अनोखी, कुछ बहुत हटके, बहुत आनंददायी, बहुत अच्छे से कथा आपको सुनाने का प्रयास करेंगे, जैसा ठाकुर जी कृपा करें। तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर नगर है, नाम है उत्तम नगर। सभी जाति समाज के लोग निवास करते हैं। उसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता है, नाम है ब्राह्मण देव का आत्मदेव। आत्मदेव में जितने गुण हैं, जितनी महाराज विद्वता है, बड़े वितव्ययी हैं, संभाषणी हैं, विद्वान हैं। और उनके विपरीत उनकी भार्या है, नाम है धुंधली देवी। विपरीत है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है महाराज। जितने गुण पंडित जी में हैं, उतने अवगुण उसमें विद्यमान है। वाणी कर्कशा है, ऐसी वाणी है जैसे मानो जब बोलती है तो मानो किसी ने मिर्च छिड़क दी, ऐसा बोलती है। एक बात बताएं, इस बोली में ही सब कुछ है, पराया भी अपना हो जाता है। लेकिन महाराज इस धुंधली देवी में ये गुण नहीं है। एक गुण बहुत अच्छा है, इसमें एक गुण है, बाकी सब अवगुण है। कौन सा गुण है? जब पतिदेव ब्राह्मण कर्म कराने के लिए यजमानों के घर जाते, पूरे दिन तो साम्राज्य पत्नी का अपने घर पे ही रहता, लेकिन जब सायंकाल को लौट कर आते, आरती का थाल लेकर के, जल का लोटा लेकर के दरवाजे पर ऐसे स्वागत करती महाराज। आए हाय, ब्राह्मण के मन में बड़ी श्रद्धा है पत्नी के प्रति, देखो मेरा कितना स्वागत करती है। लेकिन हृदय कलुषता से भरा गया है। पड़ोसियों से झगड़ लेना उसका नित्य का नियम है। जब तक किसी की लड़ाई न करा दे तब तक भोजन नहीं पचता इसको। ऐसी वाणी का किस्सा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत स्वागत। लेकिन ठाकुर जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसके अंदर कपट है। दिखावा बहुत अच्छा है, लेकिन कपट पूर्ण है। क्या भैया, इनके यहाँ सब कुछ आनंद है, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा है कि इनके घर कोई संतान नहीं है, कोई बाल गोपाल नहीं। धन की कोई कमी नहीं पंडित जी के घर में, अपार धन है, लेकिन संतान नहीं। एक दिन विचार करने लगे पंडित जी, देखो देखो मेरे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन प्रभु की कैसी कृपा, मेरे घर में कोई इस संपत्ति का उपभोग करने वाला नहीं है। मन में एक दिन विचार कर रहे थे। उसी समय पड़ोसियों का आना शुरू भया। एक बात बताएं, पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही अच्छे मिलते हैं। और कहीं अगर ज्यादा बढ़िया, ज्यादा अच्छे मिल जाए तो उखाड़ के ही माने मरे सब तो। हाँ? लेकिन पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पड़ोसी कहने लगे, पंडित जी कहिए ना भैया, आपके घर तुलसी का विवाह है? बोले हाँ है ना। ये पता नहीं क्यों हमने कभी हरा भरा नहीं देखा, ये हमेशा सूख जाता है, क्या कारण है? पंडित जी कहने लगे, भैया जल तो रोज देता हूँ, रोज सेवा करता हूँ। आपके घर गौ सेवा भी होती है? बोले होती है ना।
लेकिन इसका कोई बच्चा बच्चिया नहीं आज तक, क्या कारण है? पंडित जी कहने लगे भैया सेवा तो करता हूं जैसी हरी इच्छा। अब देखिए पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, पंडित जी बुरा ना माने तो एक बात कहें। बोले कहो ना। आपके घर संतान नहीं है ना, इसलिए आपके पितृगण आपकी आहुति स्वीकार नहीं करते, देवतागण आपकी आहुति नहीं लेते, इसलिए आपका बिरवा सूख जाता है। बच्चा बच्चिया इस गाय माता को नहीं भैया। एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण को ऐसे विस्मय में डाल दिया महाराज। वो रात्रि की बेला में ना आंसू बहा करके रोने लगे। मेरा कैसा भाग्य है, कितनी संपत्ति है, सब कुछ होने के बावजूद संतान नहीं। कि चल रे हंसा अमरलोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। चलो चलो यहाँ से चलो। कहाँ चलो? बोलो जंगल में चलेगा। किसके लिए? अपने देह त्याग करने के लिए। इस शरीर को रखने से फायदा क्या है? मन में ऐसी बात गड़ गई। आ गए जंगल में, बट वृक्ष के नीचे बैठे, सामने एक संत जा रहे थे। हाय हाय, संत को देख करके प्रणाम किया। ये जो चेहरा होता है ना, चेहरा ये कैमरा होता है। आप कितने मूर्ख हो, कितने ज्ञानी हो, कितने धनवान हो, कितने निर्धन हो, कितने परेशान हो, कितने प्रसन्न हो, सब कुछ चेहरे पर लिखा रहता है। मात्र 2 मिनट लगते हैं पढ़ने में। संत ने पढ़ लिया, विद्वान है लेकिन दुखी है। क्या कारण है ब्राह्मण देव, क्यों दुखी हो? संतों के चरणों में गिर पड़े ब्राह्मण देव। प्रभु मेरे दुख को दूर आप ही कर सकते हो। क्या दुख है प्रभु? सब कुछ है, कोई बाल गोपाल नहीं है। आपकी कृपा हो तो सब कुछ संभव है। संत ने देख लिया, इसको 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक पुत्र का रत्न का प्राप्ति नहीं है। कह दिया पंडित जी 7 जन्म तक आपको संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा है, मैं कैसे कृपा करूं? प्रभु जब आप 7 जन्म की बता सकते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। आपकी तपस्या का फल मिले। संत दयालु हैं। संत ने करुणा करके अपने झोली से एक फल प्रसाद निकाला, अभिमंत्रित करके उनके हाथ में रख दिया। कहा अपनी पत्नी को खिलाइएगा, मेरा आशीष है, आपको जरूर संतान प्राप्त होगी, पर सुनो नियम से रहिएगा। आहा, आ गए संत। संत तो कहकर फल देकर के चले गए, लेकिन ध्यान रखना धुंधली को जब ये फल दिया गया, धुंधली के मन में विश्वास नहीं है। आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर हमारी गौरी शंकर विराजमान है। अगर आपके मन में गौरी शंकर भगवान यहाँ हैं तो हैं, अगर मन में विश्वास है तो हैं, नहीं तो महाराज पत्थर की मूर्त है। विश्वासो फलदायक। परमात्मा मंदिर में नहीं, आपके विश्वास में वास करता है। प्रेम से बोलो, नहीं जोर से बोलो। भगवान विश्वास में वास करता है। धुंधली को विश्वास नहीं था। कहा भैया वो फल गाय माता को खिला दिया गया। बोले कौन रहे 9 महीने तक घर में बालक को पाल के महाराज? और हमने सुना है जब कोई प्रसव बेला आती है तो कभी कभी प्राणांत भी हो जाता है, इसलिए हम नहीं। सहेली से पूछा क्या करना चाहिए? हाय हाय, जो जैसा होता है ना उसके मित्रगण वैसे ही होते। शराबी को शराबी ढूंढना नहीं पड़ता, मिल जाता है। जुआरी को ढूंढना नहीं पड़ता, मिल जाता है। और सत्संगी को सत्संगी मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता। सत्य है। और बताएं किट्टी पार्टी वालों को किट्टी पार्टी वाले मिल ही जाते हैं। प्रेम से बोलो। हाँ, ढूंढना नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं से आ गए। सहेली ने एडवाइस दे दी, सलाह दी। क्या? बोले चिंता मत करो, संत के फल की परीक्षा हो जाएगी, गाय माता को खिला दो। और तू चिंता मत कर, मेरे होने वाला है बालक, मैं तुझे दे दूंगी। क्यों? तू क्यों दे देगी भाई?
इसलिए दे दूंगे कि मेरे यहाँ 9 पुत्र ऑलरेडी हैं, 10वां होने वाला है, मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है, तू ले ले। सेटिंग तो बहुत बढ़िया की। अब देखिए धुंधली ना, धुंधली ही ढोंग बना कर रह रही है, 9 महीने तक कपड़े बांध के रही। पंडित जी से कह दिया सुनो होने वाला है, अगला महीना इससे करके 9वां महीना पूर्ण भया, सहेली को बालक भया, बालक को धन दे करके बालक को प्रतिस्थापन किया और पंडित जी के मन में, पंडित जी को सूचना दे दी गई पुत्र रत्न की प्राप्ति भई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब पंडित जी तो बड़े प्रसन्न बेचारे, अब महाराज खूब ढोल नगाड़े बजवाए, स्वस्ति वाचन, पंडित ब्राह्मणों को बुलाया गया, कहा आइए। ब्राह्मण आए, नामकरण की वेला भई। जैसे ही नामकरण रखने ही वाले थे, तुरंत क्या देखा, जो गौ माता को जो फल खिलाया था उसको एक सुंदर बालक का जन्म हो रहा है। मानव देह लेकर के वो बालक प्रकट भया, केवल कान गौ माता जैसे थे। बस इस दिव्य बालक को देखने के लिए भीड़ लग गई महाराज। अरे कहाँ तो एक भी बालक नहीं, और तो गाय माता भी बालक देने लगी, कैसी बड़ी कृपा है। हाँ, सब भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। नामकरण दोनों बालकों का साथ में हुआ। जो धुंधली का बालक है, जो सहेली का लिया हुआ बालक है, उसका नाम रखा गया। धुंधली ने अपने नाम के अनुसार रखा, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। एक धुंधली कम नहीं थी, एक धुंधुकारी और आ गया। जो गौ माता को बालक भया, उनके जो से कान गौ माता जैसे थे, उनका नाम रखा गया गौकर्ण, जिसके कान गौ माता जैसे। दोनों बालक बड़े भये, साथ खेलते हैं, साथ परवरिश हो रही है। ध्यान दीजिएगा बीज का अंश क्या होता है। जिस घर में बालक अकेला हो, उस घर की माता का दायित्व तो ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, बिगड़ने के ज्यादा चांस रहते हैं। धन हो, पद हो, रूप हो, अवस्था हो और विवेक ना हो, निश्चित है बिगड़ जाएगा। का भैया धुंधली ने धुंधकारी बिगाड़ दिया। बेटा तेरा ये तो ले जा, जुआ खेलने लगा, धन देने लगी, शराब आदि से। गौकर्णो पंडितो सो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण कौन भय? पंडित भय, विद्वान भय, और धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का वो या महाखल हुआ। अंत में क्या हुआ? ब्राह्मण देव ने देखा, देखो देखो मैंने फल लिया, संत ने मना किया था कि क्या करोगे बेटा लेकर, मैंने जबरदस्ती किया, ले आया। ये कैसी, मेरे घर के स्वर्ग जैसे घर को आज नरक का अड्डा बना दिया है। जगह जगह मांस, जगह जगह मदिरा की बोतलें इस घर परिवार में पड़ी रहती हैं। काली पट्टी बांध के लाल लाल आंखें करके मेरे ऊपर गुर्राता है। इससे बढ़िया तो मैं निपुत्र ही ठीक था। ध्यान रखना, अगर पुत्र नहीं होता तो 2 4 5 साल रो करके मन को शांत कर लिया जाता है कि चलो भाई भाग्य में नहीं है, क्या करें। पुत्र होकर मर जाए तब भी 2 4 5 साल रो करके शांत मन को कर लिया जाता है। लेकिन अगर पुत्र होने के बावजूद कुपुत्र निकल आए तो 2 4 5 साल नहीं, जीवन भर रुलाता है, जीवन भर रुला। आज आत्मदेव जी रो रहे हैं। तुरंत गोकर्ण जी आए, प्रणाम किया पिताजी के श्री चरणों में और जो उपदेश किया। पिताजी क्यों रोते हो? देहेस्तमांस रुधिरे विमितम त्यजत्वम जाया सुता दिश्वममताम विमुंचः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। क्यों रोते हो पिताजी? इस देह को पंडित जी बोलो, सेठ जी बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, इस देह की 3 गति होती है पिताजी, चौथी गति देह की नहीं होती। कितना सुंदर उपदेश किया है भागवत जी में। इस उपदेश को गोकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। देहेस्तिमांस रुधिरे विमितम त्यजत्वम जाया सुता दिशममताम विमुंचः पश्यानिशम। अरे देखो तो सही, जगत में क्षणभंग जगत है। क्या करूं बेटा? गोविंद को प्राप्त करनी है पिताजी, तो जाइए अभी उठाइए इस देह से, संसार से पुत्र मोह छोड़कर गोविंद को अपना बना लीजिए।
गए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और मेरे प्रभु को प्राप्त कर लिया। श्री श्री आत्मदेव जी तो स्वर्ग सिधार गए। धुंधली का बुरा हाल कर दिया धुंधकारी ने, मारता है पीटता है, धन कहाँ है जल्दी बताओ। सारा धन ले गया। कुपित होकर के धुंधली ने अपना प्राणांत अपने स्वयं ही कर लिया, आत्महत्या कर ली, कुएं में गिर करके अपने आदमी को दाह कर लिया। धुंधकारी का अकेला राज्य हो गया। उसी समय 5-5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया, राजा के घर चोरी करने लगा। अंततोगत्वा वैश्याओं ने ही उसको मार दिया। उसका अंत कैसे भैया देखो, धुंधकारी को वैश्याओं ने सोचा एक दिन ये पकड़ा जाएगा, राजा के घर चोरी की है, इसके चक्कर में हम पकड़ी जाएंगे, इसलिए अब इसका प्राणांत करो। नशे में धुताया, चारपाई पर रस्सी से बांध करके जलते कोयले इसके मुखमंडल में डाले गए, इसका प्राणांत हो गया, मर गया। धन लेकर के चंपत जाने लगी, तुरंत ख्याल आया कि इसके शरीर को तो कहीं स्थान दे दिया जाए। स्थान कौन सा दिया? खड्डा खोद करके उसी घर में इसकी देह को दबा दिया गया। ये महाराज प्रेत योनियों में चला गया, प्रेत योनि, भयंकर प्रेत योनि में चला गया। बोल नहीं सकता महाराज, मुख सुई जैसा होता है, शरीर जैसे महाराज भैंसे जैसा होता है, खा नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, जल नहीं पी सकता। पड़ा है एक दिन गोकर्ण की यात्रा भई, गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने महाराज जैसे अनुष्ठान करने के लिए उस घर में बैठे, तुरंत कभी डरा रहा है धुंधकारी गोकर्ण जी को, कभी भैंसा बनता है, कभी बकरा बनता है, आवाजें करने लगा। अभिमंत्रित जल करके छीटा दिया, बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। कौन हो भैया, क्यों डराते हो? तुरंत बोल पड़ा धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारी तनामतः। मेरा नाम धुंधकारी है भैया, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी प्रेत योनियों में आ गया हूं, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कोई सहारा नहीं है आपके बगैर। अरे मैंने तुम्हारी मृत्यु का समाचार मिला था, मैंने तो गया जी में तेरे नाम का पिंडदान कर दिया, तेरी मुक्ति नहीं भई धुंधकारी। धुंधकारी कहने लगा, मैंने कोई छोटा मोटा पापी थोड़ी हूं, मैंने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है भैया। पाप कर्म, अगर किसी का कर्म बिगड़ जाए, किसी सत्पुरुष का, उसको पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन जिसने हमेशा ही पाप कर्म किए हो उसको पिंडदान एक नहीं 100 पिंडदान कर देना तब भी मुक्ति कैसे होगी? श्रीमद् भागवती वार्ता। सूर्य भगवान को जल देते हुए भगवान सूर्य से पूछा गोकर्ण जी ने, एक प्रेत की कैसे मुक्ति हो सकती है? तब सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीढ़ा विनाशिनी। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के निमित्त, अपने भाई का जीवन बदल जाए, जीवन पवित्र हो जाए, जीवन का उद्धार हो जाए, इसलिए श्रीमद् भागवत जी का वाचन किया। समस्त उत्तम नगर वासियों को बुलाया, समस्त जनमानस कथा श्रवण करने लगा। लेकिन प्रेत योनियों में जब कोई जीव होता है उसको बैठने का स्थान नहीं मिलता हो, हवा चलेगी उड़ जाएगा। एक बगल में बांस का बगीचा है, उस बांस के बगीचे में सप्तग्रंथी का बांस है, उस बांस में हवा का प्रकोप नहीं होता, हवा का प्रभास नहीं होता। बैठ गया धुंधकारी। पहले दिन की कथा भाई पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा भाई दूसरी ग्रंथि फटी, 7 दिवस की कथा पूर्ण भई और 7 ग्रंथि फाड़ करके वो धुंधकारी जो पाप आत्मा था, भागवत जी की कृपा से, भागवत जी को सुनने मात्र से उसके जीवन का उद्धार हो गया और देव पुरुष में परिवर्तित हो गया। बोलिए भागवत भगवान की, शिवाल कन्हैया लाल की जय हो। हाँ, भागवत जी की क्या महिमा है। उस पापी व्यक्ति की भी जब महाराज भागवत श्रवण करने से मुक्ति हो सकती है, तो आप तो सब तो ठाकुर जी के बड़े कृपालु वाले भगत हो महाराज, तो निश्चित है श्रीमद् भागवत जी जीवन की दशा और दिशा बदलती है। इसलिए आपसे निवेदन है, जब धुंधकारी की मुक्ति हुई, विमान लेने के लिए आए, तो गोकर्ण जी महाराज से संवाद हुआ पार्षदों का। कहा प्रभु कथा तो बहुत लोगों ने सुनी, विमान एक लेकर के क्यों आए? भाई कथा तो बहुत लोगों ने सुनी, विमान एक लेकर के क्यों आए? तब श्री पार्षदों ने कहा
देखिए कथा तो वही है, आज भी कथा ये वही है, कल भी कथा वही थी और कल भी कथा वही ही रहेगी, लेकिन सुनने में भेद हो जाता है। श्रोता 3 प्रकार के आते हैं कथा सुनने। प्रेम से बोलो। 3 प्रकार के श्रोताओं की गणना है। पहले एक नाम का श्रोता, जो पहले नंबर का होता है, फर्स्ट नंबर का, उसे कहते हैं श्रोता। वो कथा से पहले आएगा, भगवान नाम कीर्तन करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, परिक्रमा लगाएगा और बीच में कभी बोलेगा नहीं। अगर बोलेगा तो प्रेम से बोलो, बस ये बोलेगा, अन्यथा बोलेगा नहीं। भगवान का भजन बोलेगा, कीर्तन का आनंद लेगा, उत्सव का आनंद लेगा। अभी रुको मरे। अब साहब ये होते हैं फर्स्ट नंबर के श्रोता। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता, काटने वाले, सुपारी काटने वाले। ओहो, ये तो वही महाराज जी बुला लिए इन लोगों ने जो पहले आए थे। चुटकुला वुटकुला तो कुछ सुनाते नहीं है। हमारा मन कैसे लगेगा 7 दिन? प्रेम से बोलो। कभी मंच यहाँ होना चाहिए था, कभी ऐसे होना चाहिए था। बस 3 घंटे कथा नहीं, वो तो इसी व्यवस्था में लगे रहते। इसे कहते हैं सरोता। और तीसरे नंबर के होते हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं हमें। नाम है इनका सोता। इनको ना तो व्यास जी से मतलब, ना इनको कथा से मतलब। बड़े आराम से कुर्सी पे बैठे, पीठ लगी और 3 घंटा की बढ़िया नींद लगी। और जब जयकारो लगायो ना व्यास जी ने, बोलो बाल कृष्ण भगवान की, ओ जोर से जयकारो लगो, तुरंत नींद खुली। ओहो, कथा तो बड़ी मीठी हो महाराज, बड़ी बड़ी सुंदर नींद आवे। और सत्य बात है, जिसको 2-2 टैबलेट लेकर के नींद नहीं आती, उनको कथा का निमंत्रण जरूर देना। आकर के कम से कम सो गए तो तब भी उनको लाभ है, तब भी लाभ मिलेगा उनको। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपकी राधे राधे बड़ी धीमी आ रही है। अगर नींद आ रही हो तो कछु प्रबंध रजाई गद्दा को करो जाए। जोर से बोलो। हाँ चलो, पहला दिन है, आज छूट दे रहे हैं, तुम्हें कल से नहीं देंगे, कल से जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज 3 प्रकार के श्रोताओं की गणना की गई, उसके उपरांत में बताया गया। फिर दोबारा से कथा करी गोकर्ण जी ने। समस्त पूरे नगर वासियों का उद्धार श्रीमद् भागवत जी को श्रवण कराने से हो गया। प्रेम से बोलिए। भागवत जी की महिमा के विधि बताई गई है। सनत कुमारों ने विधि बताई, नारद जी इस किस विधि से कथा को श्रवण किया जाए। भक्ति देवी का कष्ट दूर होने लगा है भागवत जी की कथा श्रवण करने से। ज्ञान वैराग्य का जो बुढ़ापा है वो दूर होने लगा, चेतन अवस्था में आने लगे और कीर्तन होने लगा। विधि बताई गई, किस विधि से कथा को सुना जाए। प्रथम विधि होती है भोजन की। इस पुरुषोत्तम मास में अगर कोई कथा एक समय भोजन करे, एक समय फलार रह करके कथा को श्रवण करे, तो निश्चित है उसको भक्ति उसकी प्रबल होती है। दूसरा नियम होता है, भागवत जी यहाँ विराजमान होती है, वहाँ पर 108 परिक्रमा लगाई जा सकती हैं। अगर आप चाहते हो, शरीर में सामर्थ्य हो, तो खूब आनंद के साथ में परिक्रमा का दर्शन करें। और परिक्रमा या तो 108 लगाएं या 4 लगाएं। जिन माताओं बहनों से ज़्यादा न चला जाता हो वो 4 परिक्रमा करें, और जिनको चला जाता हो तो खूब आनंद से 108 परिक्रमा का विधान। आप ऐसे परिक्रमा कर सकते हैं, पूरे गौरी शंकर भगवान की भी परिक्रमा हो जाएगी और भागवत जी की भी हो जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हैं जी। और जितने भी उत्सव आए भगवान के, खूब आनंद के साथ मना में। गिरिराज महोत्सव है, कृष्ण जन्म महोत्सव है, विवाह महोत्सव है, ठाकुर जी के जितने महोत्सव इसमें आए उसका आनंद लेवें। कथा का मध्य में जो कीर्तन हो, कीर्तन को बड़े आनंद से गावें और बढ़िया ठाकुर जी का प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान पधारें, आरती में सम्मिलित हो। आज की कथा का जो महात्म की कथा है वो हमने बड़े सूक्ष्म भाव में आपको यहाँ दर्शन कराया। कल से कथा निश्चित कितने बजे शुरू होगी? 5 बजे।